हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को अब हर कोई जान चुका है और सब के सब ये समझ रहे थे कि जितने भी आदमी मरे हैं उन सभी का जिम्मेदार स्पाइडरमैन है। अब ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और पुलिस भी अब पीटर के घर आ चुकी है और हर कोई पीटर को ही गुनहगार की नज़र से देख रहा है। और इसी वजह से ना ही कोई कॉलेज उसको एडमिशन दे रहा था और ना ही उसे कोई जॉब दे रहा था और पीटर बेचारा हर तरफ से परेशान हो चुका था। और उसके साथ साथ इन सारी सिचुएशंस का सामना उसके बेस्ट फ्रेंड्स को भी करना पड़ता है। अब यही रीज़न था, पीटर बहुत ज़्यादा परेशान था और इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उन्हें बताता है कि सर, मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही है और मेरी आइडेंटिटी अब सबको पता चल चुकी है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और इसी वजह से मेरी फैमिली भी बहुत मुश्किल में है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी स्पाइडरमैन के बारे में भूल जाएं। अब साथ ही यहाँ पे एक और दूसरा आदमी आता है और वो उसे बताता है कि वो इस जगह का सुप्रीम है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज। अब 5 साल तक दूसरे यूनिवर्स में रहने की वजह से इस जगह का हिसाब उस आदमी के पास था। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मना करता है कि वो इस लड़के की मदद ना करे, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो ये जानते थे कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को बचाने में उनका साथ दिया है और इसी रीज़न की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज राज़ी हो जाते हैं स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए। इसके बाद वो उसे नीचे तह खाने में लेकर जाते हैं। यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सारे जादू किया करते थे। अब सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज सारी दुनिया स्पाइडरमैन के बारे में भूल जाए, इसके लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकते हुए कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वो चाहता है कि वो स्पाइडरमैन को याद रखें और उन लोगों में शामिल है मेरे फ्रेंड्स और एमजे। मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान अपने मैजिक पे था और तभी वो बीच में से एमजे का नाम रिमूव कर देते हैं और तभी पीटर जादू के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को बीच में रोक देता है और कहता है कि मेरी आंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको भी छोड़ दें। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आंट को भी इस जादू में से हटा देते हैं तब पीटर को किसी और की भी याद आती है। पर अब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए वो सारा जादू गलत हो जाता है और वो जादू एक फॉर्म ले लेता है एक टुकड़े की, जो स्पाइडरमैन को मारना चाहता है और वो पीटर के पास आ जाता है। लेकिन पीटर इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो तो बस अपना और अपने फ्रेंड्स का कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता था। इसीलिए वो सबसे पहले कॉलेज की हेड के पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सिटी से बाहर जा रही है। लेकिन जैसे तैसे वो उनकी कार तक पहुँच जाता है और चलते ही ट्रैफिक में उनकी कार को रोककर मदद मांगता है और कहता है कि आप मेरी वजह से मेरे दोस्तों का नुकसान ना करें। अब उनकी ये बातें चल ही रही थी कि वहीं पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाते हैं, जिनके पास 4 नुकीले हाथ थे। फिर वो अचानक से स्पाइडरमैन यानी पीटर पर हमला कर देते हैं और इसके बाद इन दोनों में बहुत तगड़ी सी फाइट होती है। लेकिन स्पाइडरमैन को यहाँ ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये डॉक्टर उन पर हमला क्यों कर रहे हैं। और फिर जब सेफ्टी के लिए स्पाइडरमैन अपना सूट पहनता है तो उस डॉक्टर के हाथ पर स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं। अब इन सब के बीच में ही वहाँ पर आ जाता है ग्रीन कॉबलर और इसी दौरान आ जाते हैं वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और वो अपने मैजिक से ऑक्टो ऑक्टेवियस को केज के अंदर बंद कर देते हैं। और अब स्पाइडरमैन भी उनके सामने आ चुका है। वो उससे पूछता है कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि जो मैजिक तुमने मुझसे करवाया था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी और इसीलिए वो मैजिक एकदम उल्टा हो गया और इसी वजह से वो सारे दुश्मन जो पीटर को जानते थे कि वो स्पाइडरमैन है, वो इस यूनिवर्स में उसे मारने के लिए आ चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, यानी यहाँ बात हो रही थी दूसरे डायमेंशंस की। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि और तुमने वहाँ पे किस किस को देखा। तो वो बताता है कि वहाँ पर एक और आदमी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वो आदमी तो काफ़ी साल पहले ही मर चुका था, तो वो अब यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद वो स्पाइडरमैन को अपना एक गैजेट देते हैं
जिस पर उन्होंने जादू किया हुआ था, और स्पाइडरमैन से कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी विलन्स हैं तुम्हें उन सबको यहाँ पर लाना होगा, और इसके बाद ही मैं उन सबको उनकी अपनी दुनिया में वापस भेज पाऊँगा। लेकिन इन सभी में पीटर को हेल्प की ज़रूरत थी, और इसीलिए वो नेड और एमजे को अपने साथ लेकर आता है ताकि वो दोनों उसकी मदद कर सकें। अब वो तीनों उसी बेसमेंट में बैठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, और ये काम होता है सभी मल्टीवर्स विलन्स को ढूंढना। और जो लोग स्पाइडरमैन को अब बुरा मान रहे थे, उन्होंने स्पाइडरमैन के कपड़ों पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के कपड़े बहुत गंदे लग रहे थे। इसीलिए वो अपने सूट को उल्टा करके पहनता है और अपने काम पर निकल जाता है। अब हम देखते हैं स्पाइडरमैन का न्यू सूट, जो पुराने वाले सूट को उल्टा करने से बना था। अब इसमें वो बहुत कूल नज़र आता है और उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसके दुश्मन थे। और अब स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड उसे बताता है कि यहाँ कुछ देर पहले काफ़ी हलचल हो रही थी, और तभी यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रो, जो आते ही वहाँ पर स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। और यहीं पर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है सैंडमैन, और वो पीटर से पूछता है कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और यहाँ पर मैं कैसे आया। तो पीटर उसे बोलता है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा, और इसीलिए सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभालता है और उसको कैद कर लेता है। फिर वो स्पाइडरमैन के साथ में उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल जेल में डाल देता है। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं, जो एक लिजर्ड को कैद करके ले आते हैं। और फिर ग्रीन कॉबलर, जो अपनी 2 पर्सनालिटीज़ की वजह से बहुत परेशान था, इसीलिए उसकी विलन वाली पर्सनालिटी उसको अपने से दूर करने के लिए तोड़ देता है। और अब वो सीधा पहुंच जाता है पीटर पार्कर के घर पर, उसकी आंट के पास। और तभी वहां पर पीटर भी आ जाता है और उसको बताता है कि हम सभी मिलकर आपको आपके यूनिवर्स में भेज देंगे। और फिर वो उनको लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के उस मैजिकल बेसमेंट में पहुंच जाता है, और यहाँ पर सभी विलन्स हैं जो एक दूसरे को देखते हैं। तो ऑक्टो ऑक्टेवियस उनसे सवाल करता है कि तुम लोगों को तो मरे हुए काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे बचे। तब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि जिस मोमेंट पर वो मरने वाले थे, उसी टाइम डॉक्टर स्टैग्नेंट के मैजिकल पावर से वो इस यूनिवर्स में आ गए। यानी कि जब ये लोग वापस अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो हो सकता है ये लोग मर जाएं। और अब ये विलन्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो वापस अपने यूनिवर्स में लौटें और वहाँ जाते ही मर जाएं। पीटर पार्कर की आंट ने उसे समझाया था कि बड़ी बड़ी ताकतें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र पढ़कर उन्हें वापस उनके यूनिवर्स में नहीं भेजता, और इसी रीज़न की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट होती है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन को समझ में आता है कि ये सब एक ज्योमेट्रिकल मैथ है, और अगर मैं इसको ठीक तरह से समझूं तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूँ। और इसी रीज़न की वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और उन्हें वहीं पर उनकी दुनिया में ही छोड़ देता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिकल बॉक्स स्पाइडरमैन से वापस लेना चाहते थे, और वहाँ से वापस आने के बाद में स्पाइडरमैन को इस बात का पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गैजेट हम बना सकते हैं। और इसीलिए वो सभी विलन्स को लेकर पहुंचता है हैप्पी के घर, और वहां पर वो नए नए गैजेट्स बनाकर उनको ठीक करने की कोशिश करता है। इनमें सबसे पहला नंबर आता है ऑटो ऑक्टेवियस का। इनके सर के पीछे एक चिप होती है। स्पाइडरमैन सबसे पहले इसी को रिपेयर करता है, जिसकी मदद से वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाता है। और इसके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को ठीक करता है। वो उसके सर पर एक डिवाइस लगाता है ताकि वो डिवाइस सारी इलेक्ट्रो पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले और इलेक्ट्रो दोबारा से एक इंसान में तब्दील हो जाए। तभी वहाँ पर ग्रीन मास्क वाले विलन की सेकंड पर्सनालिटी सब कुछ ख़त्म कर देती है। वो अचानक से सबके साथ फाइट करना शुरू हो जाती है, और इस फाइट में सभी विलन्स उसके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पावर्स सबसे ज़्यादा हैं और इसी वजह से हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसीलिए वो सभी मिलकर अब स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाते हैं, और यहाँ पर सभी के बीच में बहुत शानदार फाइट होती है। अब इनमें से एक विलन वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें पीटर की आंट मर जाती है। अब यहाँ पर देखते ही देखते सारी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सभी विलन्स यहाँ से भाग गए थे और स्पाइडरमैन अब एकदम से अकेला था। तभी उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि अगर वो अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और तभी स्पाइडरमैन के एक फ्रेंड के हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग लगती है,
और इसीलिए वो दूसरे हाथ से जादू करने लगता है। और इसी बीच में वहाँ से एक पोर्टल ओपन होता है और तभी वहाँ पर इस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन आ जाते हैं। और एमजे उसको देखकर बोलती है कि ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं है, तुमने गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया है। और तब वो वापस से अपनी रिंग को घुमाता है तो वहाँ पर पीटर यानी कि स्पाइडरमैन आ जाता है। और यहाँ पर दोनों स्पाइडरमैन मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए। और तभी इन्हें बातों ही बातों में मल्टीवर्स का कंसेप्ट समझ में आता है। और तभी इन्हें ये भी समझ में आता है कि इस यूनिवर्स में सभी विलन्स आ गए हैं। और इन्हें ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स में तीसरा स्पाइडरमैन भी है, जिस पर सभी विलन्स ने मिलकर हमला कर दिया है। और इसीलिए हमें वहां जाकर उसकी मदद करनी होगी। और इसीलिए ये दोनों मिलकर तीसरे स्पाइडरमैन के पास पहुंचते हैं। और तीसरा स्पाइडरमैन इनसे बोलता है कि अगर हमें इन सभी विलन्स को हराना है तो हमें इनकी पावर्स को एक डिवाइस में कंज्यूम करना होगा और फिर हम दोबारा से इनको इनके यूनिवर्स में भेज देंगे। फिर चाहे ये ज़िंदा रहें या मर जाएं, वो इनकी डेस्टिनी है। और अब ये तीनों पहुंचते हैं उसी हैप्पी के घर पर, जहां पर इन्हें गैजेट्स बनाने वाली एक मशीन मिलती है। और उससे ये तीनों अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूमर डिवाइस बना लेते हैं। अब हम देखते हैं मूवी का वो सीन जहां पर ये तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स के विलन से लड़ने लगते हैं। और ये अपने अपने विलन से बहुत ज़बरदस्त फाइट करते हैं। और सभी विलन्स को हराने के बाद लास्ट में बारी आती है ग्रीन कॉबलर की, जो अपनी नॉर्मल शख्सियत सबको दिखा रहा था। लेकिन वो वाला स्पाइडरमैन जिसकी आंट को उसने मारा था वो उसे बहुत मारता है। और तभी वहाँ पर दूसरा स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि इसको हक है जीने का, इसको छोड़ दो। और इसीलिए वो विलन यहाँ पर चालाकी दिखाता है और उसको बचाने वाले स्पाइडरमैन को वो नाइफ मार देता है। और तभी वहाँ पर तीसरा स्पाइडरमैन भी आ जाता है और वो इस विलन के इंसान बनने वाली शख्सियत पर डॉट लगा देता है। और तभी वहाँ पर सभी विलन्स इंसान में तब्दील हो जाते हैं। और अब जब हर कोई इंसान बन चुका था तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होती है। और सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के फ्रेंड से पूछते हैं कि उसने उसे यहाँ पर कैद क्यों किया। और ये बात उसे पता थी कि मैं 12 घंटों से अपनी ही दुनिया में फंसा हुआ हूँ। फिर स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड उसे बताता है कि स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है और अभी आप प्लीज़ वहाँ पर मत जाइएगा। और जब वो सब कुछ ठीक कर लेगा तो आपकी बारी आएगी और तब आप सब कुछ इरेज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि तीनों ही स्पाइडरमैन अपने काम में कामयाब होते हैं। वो सभी विलन्स को इंसान में बदल देते हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल पावर से सब कुछ खत्म कर देते हैं और हर विलन को अपने अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं। और अब स्पाइडरमैन यानी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर के कहता है कि अगर आप चाहें तो सभी के दिमाग से मेरी यादों को मिटा सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया तो तुम्हारे करीबी लोगों में भी तुम्हारी यादें मिट जाएगी और फिर कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। जिस पर पीटर बोलता है कि अगर ऐसा करने से पूरी दुनिया बच जाती है तो आप ऐसा कर दीजिए। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से सभी के मेमोरीज को इरेज कर देते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और फिर हम मूवी की एंडिंग में देखते हैं कि पीटर के दोस्त एमजे और नेड जो उसे जानते थे वो भी अब उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे हैं, यानी कि वो अब उसे नहीं जानते हैं। उनके दिमाग से भी उसकी यादें अब मिट चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था और अब पीटर अपनी आंट की ग्रेव पर जाता है और वहाँ पर पीटर की मुलाकात होती है हैप्पी हॉगन से। और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर उससे बताता है कि इसका रीज़न स्पाइडरमैन था। तो वो भी उससे कहता है कि हाँ, इसका रीज़न स्पाइडरमैन ही था। दोस्तों, इस कहानी का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हम इसी आदमी से रिलेटेड देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ एक टेंडर से बात कर रहा था। और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से वो गायब हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आएँ आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।